हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि जब आपका ओव्यूलेशन होता है यानी कि आपकी ओवरी में से एग रिलीज हो जाता है, उसके बाद कितना टाइम लगता है आपको प्रेग्नेंट होने में। सबसे पहले अगर आपको क्लियर नहीं है कि ओव्यूलेशन क्या होता है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है प्रेग्नेंट होने के लिए, वो मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। देखिए, जो प्रेगनेंसी होती है वो तभी होती है जब एग फीमेल बॉडी में जो एग होता है वो मेल बॉडी से जो स्पर्म्स रिलीज होते हैं, शुक्राणु रिलीज होते हैं, उनसे मिलता है। यानी कि एक स्पर्म और एक एग जब मिलते हैं, उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। तो फर्टिलाइजेशन कब होता है? जब भी आप एक सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं बिना प्रोटेक्शन के, तो उस टाइम पे करोड़ों की संख्या में जो स्पर्म्स होते हैं यानी कि शुक्राणु होते हैं, वो आपकी वेजाइना में डिपॉजिट हो जाते हैं। इसके बाद ये ऊपर की ओर ट्रैवल करते हैं, आपके यूट्रस से होते हुए आपकी फैलोपियन ट्यूब्स में जाते हैं। और जब आपका एग रिलीज हुआ होता है तो उसको जो फैलोपियन ट्यूब होती है, उसका जो ओवरी की तरफ एंड होता है, उसमें कुछ ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, उंगलियों जैसे दिखने वाले। ये एग को पिक कर लेते हैं और फैलोपियन ट्यूब के आउटर एंड में ही ये एग आपका रहता है। अब जब वहां पे शुक्राणु पहुंचते हैं तो उन करोड़ों की संख्या में जो शुक्राणु होते हैं उनमें से कुछ एग तक पहुंच जाते हैं। उनमें से एक जो है वो एग को फर्टिलाइज करता है, यानी कि उसके अंदर प्रवेश करने में सफल हो जाता है। तो उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो जब भी आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया होगा, उसके विद इन 1 डे आपका फर्टिलाइजेशन जरूर हो जाएगा। लेकिन फर्टिलाइजेशन का मतलब प्रेगनेंसी नहीं होती है, क्योंकि कई बार जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो कई बार अगला पीरियड आ जाता है और वो निकल जाता है पीरियड के साथ, तो सक्सेसफुली इम्प्लांट नहीं हो पाता है। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है? जब आपका ये जो फर्टिलाइज्ड एग होता है, इसके बाद ये एक एम्ब्रियो में कन्वर्ट होने लग जाता है। इस सेल में कई सारे डिविजन्स होने लग जाते हैं, ये डिवाइड होने लग जाता है और डेवलप होने लग जाता है। तो जब ये ब्लास्टोसिस्ट नाम की एक स्टेज तक डेवलप हो जाता है, उसके बाद ये यूट्रस में जाके चिपकता है और ये जो चिपकने का प्रोसेस होता है, इसको इम्प्लांटेशन बोला जाता है। जब ये इम्प्लांटेशन होता है तभी आपका गर्भ धारण होता है, यानी कि तभी आप प्रेग्नेंट होती हैं। यानी कि प्रेग्नेंट होने का मतलब ये है कि आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुली हो गया है यूट्रस में जाके। अब ओव्यूलेशन से लेके इम्प्लांटेशन तक कितना टाइम लगता है? देखिए, ये तुरंत नहीं होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमने इंटरकोर्स कर लिया, कई लोगों को जैसे प्रेगनेंसी अगर नहीं चाहिए या चाहिए भी, तो कई लोग के मन में बहुत क्यूरियोसिटी होती है, वो बहुत जल्दी से प्रेगनेंसी टेस्ट करके देख लेते हैं, वहां पे फिर उनको नेगेटिव रिजल्ट मिलता है। जबकि अगर आपने सही टाइम से बहुत पहले टेस्ट कर लिया तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप प्रेग्नेंट है कि नहीं है। और इनफैक्ट ओव्यूलेशन के बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया कि तुरंत प्रेगनेंसी तो होती भी नहीं है, तो टेस्ट पॉजिटिव कहाँ से आएगा? तो कब प्रेगनेंसी होती है? जब आपका ओव्यूलेशन हुआ, वहां पे आपने एक रेगुलर इंटरकोर्स या जो भी आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, वहां पे स्पर्म्स अवेलेबल हुए, वहां पे फर्टिलाइजेशन हो गया। अब ये जो सेल होता है, ये धीरे धीरे आपकी फेलोपियन ट्यूब में मूव करना स्टार्ट करता है यूट्रस की तरफ। तो इस तरीके से इसको ट्रैवल करने में थोड़ा टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है? करीब 2 से 3 दिन का समय इसमें लग ही जाता है इसको यूट्रस तक पहुंचने में। तो 2 से 3 दिन तक इतना लग जाता है। उसके बाद यूट्रस में पहुंचने के बाद भी ये तुरंत इम्प्लांट नहीं होता है। यूट्रस में भी ये 2-3 दिन बिताता है और डेवलप होता है। और उसके बाद जाके ये आपके यूट्रस की जो अंदर की वॉल है, उससे जाके चिपकना स्टार्ट करता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है ओव्यूलेशन से लेकर आपके इम्प्लांटेशन तक, इसमें कम से कम 6 दिन का समय लग जाता है। 6 से 7 दिन लग सकते हैं। यानी कि जिस दिन आपका ओव्यूलेशन हुआ है, उसके बाद आप तुरंत प्रेग्नेंट नहीं होते हैं। 6 से 7 दिन का समय लग जाता है आपको प्रेग्नेंट होने में। उसके बाद भी तुरंत आप प्रेगनेंसी टेस्ट करके ये नहीं पता लगा सकते कि आप प्रेग्नेंट हैं कि नहीं है। 6 दिन के बाद आप प्रेग्नेंट होते हैं। उसके बाद एक हार्मोन होता है जिसको कि HCG हार्मोन बोला जाता है, यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ये हार्मोन प्रेग्नेंट महिलाओं में ही पाया जाता है, क्योंकि ये आपकी प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी होता है। तो जब आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं, उसी के बाद ये हार्मोन, इस हार्मोन का प्रोडक्शन भी स्टार्ट होता है। अब जो हमारी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स होती हैं, वो इसी हार्मोन को आपके यूरिन में डिटेक्ट करके ये बताती हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं कि नहीं है। तो उस लेवल तक पहुंचने में HCG हार्मोन को टाइम लगता है। यानी कि तुरंत आप प्रेग्नेंट हो गए, उसका प्रोडक्शन तो स्टार्ट हो जाता है, लेकिन तुरंत आप नहीं यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट से पता कर सकते कि प्रेग्नेंट है कि नहीं है। तो उस कंडीशन में आपको थोड़ा कुछ दिन रुकना पड़ता है। कितना रुकना पड़ता है? या तो अगर आपने एक सिंगल इंटरकोर्स किया है, क्योंकि रेगुलरली जो मैरिड कपल्स होते हैं उनमें रेगुलर इंटरकोर्स होता है, तो कोई एक डेट ऐसा
नहीं बता सकते कि जिस दिन उन्होंने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जिसकी वजह से कि प्रेगनेंसी हुई। लेकिन अगर आप में इनफ्रीक्वेंट सेक्स हो रहा है और आपको पता है कि हमने इस पर्टिकुलर डेट को सेक्सुअल इंटरकोर्स किया था जिसकी वजह से कि प्रेगनेंसी पॉसिबल हो सकती है, तो उस कंडीशन में प्रेगनेंसी टेस्ट करने का सही टाइम तो ये होता है कि आपने जिस दिन सेक्सुअल इंटरकोर्स किया उसके 3 हफ्ते के बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखिए। पॉजिटिव आ जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं आता है और आपको डबल श्योर होना है कि आप प्रेग्नेंट है कि नहीं है, तो 1 वीक के बाद आप टेस्ट को रिपीट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रेगुलर इंटरकोर्स करते हैं, कोई पर्टिकुलर आप डेट नहीं बता सकते सेक्सुअल इंटरकोर्स की, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि आपकी जो एक्सपेक्टेड पीरियड की डेट है उसके बाद आपको 7 डेज वेट करना है। अगर 7 डेज तक भी पीरियड नहीं आता है तब आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना है, और अगर प्रेगनेंसी होगी तो उस कंडीशन में आपका प्रेगनेंसी टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस तरीके से ये कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपको पता हो तो थोड़ा इजी रहता है, मन में कंफ्यूजन कम रहता है और डाउट्स कम रहते हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना कि ओव्यूलेशन के बाद तुरंत इम्प्लांटेशन या प्रेगनेंसी नहीं होती है। इसमें कम से कम 6 दिन का समय लग ही जाता है, 6 से 7 दिन का समय लग सकता है आपको प्रेग्नेंट होने में। तो होपफुली ये वीडियो आज का आपको कुछ यूजफुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो जो नोटिफिकेशन बेल है ऑल के ऑप्शन के साथ, उसको भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले प्रेगनेंसी से रिलेटेड यूजफुल वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहें। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।